हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें reg extract फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि reg extract फंक्शन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्या यूज़ हो सकता है आपका इसका। तो मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी टेक्स्ट है, डेटा है, उसमें से आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर वर्ड को या फिर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सके उस सेंटेंस के या फिर उस वर्ड के अंदर से। तो आप reg extract फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई शीट बना रहे हैं, तो आपके पास उस शीट के अंदर कुछ मेल आईडीज प्रोवाइडेड है, जिसमें कि आपको सिर्फ उसका एट द रेट के बाद का मतलब डोमेन नेम चाहिए आपको। तो आप उसके लिए इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा वो, आपका एट द रेट के बाद जितना भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। बेसिकली वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा आपका जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से वो आपको एक्सट्रैक्ट करके वो डेटा को यहाँ पे दे देगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है हमसे, सबसे पहले ये पूछेगा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दूंगी। इसके बाद मैं दूंगी मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से मुझे कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है या फिर कौन सा अल्फाबेट एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे ये सिर्फ डॉट इन दे दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिर्फ डॉट इन लिख दूंगी। तो जहाँ पर भी डॉट इन होगा जिस भी टेक्स्ट में, वो मुझे डॉट इन दे देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, नहीं देगा। ये देखिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो ये वर्ड जो जहाँ से भी मैच करेगा वो वहाँ पे ये निकाल के देगा। इसने मुझे मिन क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉट इन से पहले ये भी आ रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो इसीलिए उसने मुझे वो निकाल के दे रहा था वो। इसी तरीके से मैं रैग एक्सट्रैक्ट का यूज करके इसमें से जो भी टेक्स्ट मैं चाहूँ वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब मैं जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए कि डोमेन नेम मुझे मिल जाए एक तरीके से, जो डोमेन नेम होता है आपका आईडीज का, वो मुझे मिल जाए। तो मुझे अगर मैं एक एक बैठ के करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर मैं फॉर्मूले के थ्रू उस डोमेन नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकूँ आईडी से, तो बहुत बेटर होगा मेरे लिए। तो देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैंने ये किया, देन उसके बाद मैंने ये टेक्स्ट अपना दे दिया। ये देने के बाद ये मुझसे पूछेगा मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं आप क्या दूंगी, मुझे डोमेन के बाद का चाहिए, तो एक फॉर्मेटिंग है इसकी कि मुझे एट द रेट के बाद का जितना भी है वो उतना प्रोवाइड कर दे। मैंने एंटर कर दिया। तो ये देखिए उसने मुझे एट द रेट के बाद का जितना भी कंटेंट था, जो मेरा डोमेन नेम था, उसने वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए डोमेन नेम फाइंड करना। इसको मैं ड्रैग कर दूंगी तो मुझे जहाँ पे भी डोमेन नेम होगा वो मुझे फाइंड करके दे देगा, जहाँ पे भी एट द रेट के बाद का कंटेंट होगा। अगर यहीं पर मैं हरीश के आगे @gmail.com लगा दूँ तो वो मुझे @gmail.com दे देगा। तो इस तरीके से मैं अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ किसी टेक्स्ट से।
इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं।